अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करूंगी वो है फजी ब्राउनी की रेसिपी। और ये बस मैंने रात में बना ली थी क्योंकि हम लोग रात में कुछ मीठे की क्रेविंग होती है, तो चलो हमने कहा कि ये बना लेते हैं ब्राउनी। तो यहाँ मैंने इसके इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। मैंने हाफ़ कप प्लेन फ्लावर लिया है, हाफ़ कप ऑयल लिया है, 1/3 कप कोको पाउडर लिया है, हाफ़ कप मैंने चॉकलेट लिया जिसको मैंने मेल्ट कर लिया था जो फिर दोबारा थिक हो गई थी और 1 कप जो है वो शुगर ली है, 1 टीस्पून मैंने वनीला एसेंस लिया है, 1 टेबल स्पून मैंने कॉफ़ी लिया जिसको मैंने डिज़ोल्व कर लिया था पानी में, 2 एग लिए हैं। यहाँ मैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करूँगी। यहाँ मैंने मैदा ले लिया है, कोको पाउडर ले लिया है और इसको छानूँगी। तो छानना क्यों इतना ज़रूरी है वो इसलिए क्योंकि ये जो लम्स बन जाते हैं तो ये केक या ब्राउनी में जाके ख़राब कर देते, तो इन लम्स को जो है ये हटाना होता है। तो ये देखिए ये लम्स जो हैं ये बच गए हैं, ये मैं हटा दूँगी। यहाँ पर मैंने एक और बाउल लूँगी, सेपरेट बाउल, और उसमें मैं ऑयल डालूँगी। ये हाफ़ कप ऑयल है। इसमें मैं अपनी चीनी डालूँगी जो 1 कप चीनी है। ये मैंने पीस ली थी, पाउडर फॉर्म में है। ग्रेन्यूअल आप चाहें तो डाल लें, लेकिन फिर वो घुलने में टाइम लगाती है, मतलब मिक्स करना पड़ता है बहुत। और ब्राउनी जो मैं फजी ब्राउनी ये आज जो बना रही हूँ इसमें बीटर की ज़रूरत नहीं है, इसको हाथ से आप बीट कर सकते हैं। यहाँ मैं विस्क की मदद से बीट कर रही हूँ और अच्छी तरीके से इसको बीट करना है। ज़्यादा बीट भी नहीं करना है, बस इतना करना है कि थोड़ा सा हमारी जो चीनी है वो फूल जाए और थोड़ा सा फ्लफ़ीनेस आ जाए। देखिए फ्लफ़ीनेस आ गई है। अब यहाँ पर मैं अपने 2 एग्स जो हैं वो मैंने निकाल के रख लिए थे। बिल्कुल डायरेक्ट फ्रिज वाले मत डालिएगा, थोड़ी देर इसको फ्रिज से निकाल के, अंडे से शेल से निकाल के थोड़ी देर के लिए बाहर रख दीजिएगा। तो यहाँ रूम टेम्परेचर वाले एग मैंने लिए हैं और इसको मैं बीट करूँगी। हाथ से ही करना, ज़्यादा नहीं करना, वरना ये होगा कि ये फ्लफ़ी हो जाएगा। फ्लफ़ी का मतलब है कि आपके फजी ब्राउनीज़ नहीं बन पाएंगे, वो आपका केकी ब्राउनी बन जाएगा। तो इस वजह से इसको हम कम ही बीट करेंगे। यहाँ मैंने इसे बीट कर लिया है। यहाँ मैंने वनीला एसेंस डाला है और ये बड़े मज़े का बनता है, चॉकलेटी बनता है, इतना यमी, इतना स्मूदी टेक्सचर होता है, ऊपर से क्रिस्पी होता है, अंदर से स्मूदी टेक्सचर होता है, बहुत मज़े का लगता है। रात को अगर स्वीट की क्रेविंग हो तो ये बेस्ट ऑप्शन है। आप ये बना के रखेंगे, आपके तकरीबन 1 मंथ चल जाता है। मैंने यहाँ पे क्विक बनाया था, थोड़ा सा ही बनाया था, ज़्यादा नहीं बनाया था, तो ये उसी वक्त ही ख़त्म हो गया था। यहाँ मैं कॉफ़ी डालूँगी जो मैंने डिज़ोल्व करके रखी थी। 1 टीस्पून कॉफ़ी को मैंने 1 टेबलस्पून पानी में डिज़ोल्व करके रखा था, वो मैंने थोड़ा सा ही डाला है क्योंकि मुझे इतनी ज़रूरत नहीं थी कॉफ़ी फ्लेवर की। अगर आपको कॉफ़ी फ्लेवर ज़्यादा पसंद है ब्राउनी में तो आप इसको पूरा भी डाल सकते हैं, मैंने थोड़ा सा डाला था। और यहाँ मैं चॉकलेट ले रही हूँ, ये सेमी स्वीट चॉकलेट है, ये डार्क चॉकलेट नहीं है। और यहाँ मैंने इसको मेल्ट किया था, इसको पूरा मेल्ट करना है, लेकिन यहाँ पे ये जम गई थी क्योंकि ऑफ कोर्स ठंडी की वजह से। तो यहाँ मैंने इसको बीट कर लिया है और इस बैटर को मैं अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स में डालूँगी और इसको विस्क नहीं यूज़ करूँगी मैं, इसको ना बीट करना है। अपने स्पैचुलर की मदद से ही इसको मैं फ़ोल्ड करके इसको मिक्स करूँगी और ये बहुत आराम से मिक्स हो जाता है। ऐसे आहिस्ता आहिस्ता करते करते ये बहुत अच्छा सा बैटर बनके रेडी हो जाता है, चॉकलेटी सा बैटर बनके एकदम रेडी हो जाता है। एक और चीज़ है, अगर आपको मीठा जो है वो कम पसंद है तो इसमें आप हाफ़ कप शुगर ले सकते हैं, और अगर मीठा आपको ज़्यादा पसंद है तो 1 कप आप शुगर डाल सकते हैं। इस स्टेज पे आप जो है वो नट्स डाल सकते हैं, पीनट्स, आमंड्स, या फिर उसके बाद वॉलनट्स होते हैं वो आप क्रश करके या चॉप करके डाल सकते हैं, या आप चॉकलेट पीसेस डाल सकते हैं। मैंने यहाँ कुछ नहीं डाला क्योंकि मुझे सादा ही अच्छा लगता है, फजी, मुझे इसका फ़ज अच्छा लगता है, वो को सादा अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने इसमें कुछ डाला नहीं। लेकिन आप चाहें तो इस स्टेज पे चॉकलेट चिप या किसी भी नट जो होता है वो डाल सकते हैं। और यहाँ मैंने बेकिंग ट्रे जो है वो मैंने डिस्पोजेबल ली है, एलुमिनियम की। ये मैंने क्यों ली है,
ये मैं आपको आगे बताती हूँ कि मैंने क्यों ली है। लेकिन मेरे पास अभी कुछ क्या कहते हैं जो होते हैं केक बनाने के मोल्ड वगैरह, वो मेरे पास नहीं थे। तो क्विक मेरे पास यही है और ये डिस्पोजेबल होता है और बहुत आराम से आपका केक इसमें से निकल जाता है। जो भी आप टी केक बनाएं या ब्राउनी केक बनाएं, ये आराम से इसमें से निकल जाता है। तो इसलिए मैंने ये यूज़ किया। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट ज़रूर करें रेसिपी के हवाले से, या कोई रेसिपी आपको मुझसे चाहिए बनवानी तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करें, ताकि मुझे भी इसका हौसला बनता है और मुझे भी खुशी होती है कि रिस्पॉन्स आपकी तरफ से भी आ रहा है। तो प्लीज़ यहाँ मैं अच्छी तरीके से इसको टैप टैप करूँगी, तकरीबन 10 से 15 दफ़ा इसको करना है, ताकि इसका जो बबल्स हैं वो रिलीज़ हो जाएं। अच्छी तरीके से इसको करना है। देखिए सारे बबल्स ऊपर आ गए, इतना मैंने इसको टैप किया है। बिल्कुल इसके अंदर बबल्स नहीं रहने चाहिए। यहाँ मैंने प्री हीट करने रख दी थी अपनी देगची में। देगची में बनाऊंगी और देगची को मैंने इस तरह से रखा, हाई टू लो फ्लेम पे मैंने इसे प्री हीट करने के लिए 20 मिनट के लिए रख दिया था जब मैं केक बनाने लग गई थी। अब मैं इसको केक को इसके ऊपर रख के इसमें मैं ढक दूँगी। और यहाँ पे मेरे पास जो थी वो नॉन स्टिक देगची थी, लेकिन नॉन स्टिक देगची का भी रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है, नो डाउट। यहाँ मैंने इसको सेट करूँगी हाई टू लो में। और ये देखिए ये मेरा हाई है और ये लो है, और इसके बीच में मैं रखूँगी तो ये हाई टू लो फ्लेम हो गई है। इसको तकरीबन 35 मिनट्स तक पकने के लिए देना है। और 35 मिनट्स के बाद ये रिज़ल्ट आ गया है। यहाँ मैंने पहले से ही खोल के एक दफ़ा देख लिया था, थोड़ा मुझे लग रहा था कच्चा, फिर मैंने थोड़ी देर के लिए और रखा था 5 मिनट के लिए। तो यहाँ ये रेडी हो गया है और इसको 2 घंटे के लिए ठंडा करने रखना है। 2 घंटे के बाद फिर इसको हम खोलेंगे और कटिंग वगैरह करेंगे। लेकिन 2 घंटे से पहले इसको नहीं करना है, क्योंकि ये फिर केक टूट जाएगा, तो इसकी हीट इतनी होती है। तो यहाँ मैंने ठंडा कर लिया है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये इजीली निकल जाता है पैन में से, तो इसीलिए मैं डिस्पोजेबल एलुमिनियम वाला जो है वो ये लेती हूँ बॉक्स। इससे आराम से आपका केक हो गया, पेस्ट्री हो गया, लजानिया हो गया, या कुछ भी जो आप बेक करना चाहते हैं इसमें आराम से बेक हो जाता है। तो यहाँ मैंने इसे यूज़ किया है। और अब इसको हम काटेंगे। बिल्कुल परफेक्ट जो है ये हमारा बनके तैयार हो गया है, देगची में बना है। ऐसा लग रहा है कि ये ओवन में बनाया है। इसका रिज़ल्ट बिल्कुल ओवन वाला आया है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि ये देगची में बना है। और यहाँ मैं कट करूँगी। कट करने से पहले मैंने गर्म पानी में नाइफ़ को भिगो दिया था, उसके बाद मैंने कट किया था। देखिए इतना अच्छा फजी सा इसका टेक्सचर आ गया है, ऊपर से क्रिस्पी फ्लकी और अंदर से बिल्कुल फजी सॉफ्ट से हमारे ब्राउनी बन के तैयार हो गए हैं। फ़ीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।